जय श्री कल की माधव सभी को। और सभी साथी जो इतने जुड़े हैं सबका बहुत बहुत स्वागत। और आज हमारी क्लास जो है सेवेंथ जो है आज चलेगी। और इसमें मैं आपको इसी ग्रुप में आप आ जाइए और मैं आपको बता दे रहा हूँ कहाँ से हमें देखना है। ठीक है। हाँ, मैं आपको इंगित कर दे जी। देखिए यहाँ से देखिए क्लास 7। आप इसको टच करेंगे सीधे आप पहुंचेंगे पहली इमेज पे। ठीक है। तो ये शून्य साधना के बारे में है हमारी क्लास। और जानकारी आपको दे दी गई थी। अनाक्षर तत्व की विधि, अनाक्षर तत्व पहले भी बताया था। शून्य साधना एक ही चीज है जो हम उसको बोलते हैं। स्थान क्या है, समय क्या होना चाहिए, स्थान क्या होना चाहिए उसका, कैसे किस स्थान पे बैठ के करें, क्या करें, समय क्या हो, आसन क्या हो, उसके भाग क्या हैं, खुली आंखों से बंद आंखों से कैसे, क्या क्या करें, नासिका का अग्रभाग इसमें यूज होगा नहीं होगा, सारी चीजें आज करेंगे। तो जो पहली इमेज है हम यहाँ पे आते हैं। आप पहली इमेज पे जब आएंगे, नोटिफिकेशन के जस्ट नीचे वाली शून्य साधना लाभ, इस इमेज पे सभी लोग भैया आ जाइए। इसको लाइक भी कर दिया करिए ताकि मुझे पता लग जाए वहां पहुंच गए हैं। ठीक है। हाँ देखिए अब लाइक किया लोगों ने तो पता लग रहा है। शून्य साधना लाभ, ये लाभ जो है इसके नीचे आते हैं। लाभ तो मैं बता चुका क्या होता है। मोक्ष, और मोक्ष देने वाली, पाप और देह में बांधने वाले जो संस्कार है उनकी नाशक है। कली काल से बचाने वाली, कली का मतलब क्या, विकारों का ही ये दौर चल रहा है पूरा, उससे बचाने वाली, युग परिवर्तन में रक्षा कर दी, कल की जी कृपा प्रदान करा दी। कल की जी इट मीन्स परमात्मा, उनकी कृपा प्रदान कराती। अब इसकी विधि में आते हैं जो मेन आज का हमारा टॉपिक है, यहाँ से शुरू करते हैं। नेत्र बंद करके विचार मुक्ति या नथिंगनेस की कंडीशन प्राप्त करना। हमने नेत्र बंद कर दिए, हम बैठ गए डीप साइलेंस के लिए। ऐसा ध्यान जिसमें नींद, दृश्य, चित्र, व्यक्ति, वस्तु और विचार नहीं आना चाहिए। अब जैसे आपको अगर हम बोले कि आप आंखें बंद करिए और अपने मन को विचारों से उपराम कर दीजिए, मन को खाली करना है केवल, तो सही बता रहा हूँ खाली नहीं होता जल्दी मन। बहुत सारे विचार आने लगते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें याद आती, उसी समय दृश्य, आकृति, घटनाएं सब कुछ घूमने लगता है, कल्पनाएं घूमेंगी, पता नहीं क्या क्या। कोई जीवन की पीड़ा चली आ रही होगी, वो पीड़ा भी उसी समय आके परेशान करेगी। और यही परेशानी की बात होती, हमें एक अभ्यास करना पड़ेगा कि धीरे धीरे जो चीजें बार बार आ रही हैं अंतःकरण में, उनको हटाना है। यानी कि जहां जहां मन जाए वहां से उसको खींच के दोबारा लाना है, उस विचार से उपराम कर देना है। इसी को बोलते हैं विचारों से उपराम। जैसे भोग की सामग्री में जाए, कल्पना में जाए, कहीं भी जाए, उसको वहां से खींच के दोबारा ले आना है और खाली करना है, शून्य करना है। इसको बोल देते हैं अनाक्षर तत्व की विधि। हाँ तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं। तो अनाक्षर तत्व की विधि की बात हो रही थी। मन को विचारों से उपराम कर देना, खाली कर देना। मन में कोई भी नींद का भाव ना, नींद ना आए, दृश्य ना आए, चित्र ना आए, व्यक्ति ना आए, वस्तु कुछ भी नहीं आना चाहिए। मन खाली करना है। इसमें समय लगता है 6 मंथ का लगभग। शुरुआत में एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। तो उसके लिए फिर कुछ टेक्निक्स भी बताई गई गीता में और शास्त्रों में। तो शास्त्रों में ये बताया गया, अब उन्हीं विधियों पे हम चर्चा करते हैं। आप इमेज नंबर 1 में आप देख रहे हैं जो ब्लू से लिखा हुआ है, बंद आंखों से माथे के आसपास दृष्टि को नहीं किया जाता, बल्कि दृष्टि को होठों की ओर नीचे की तरफ रखा जाता है। अब जैसे जो आपने टेक्निक अप्लाई की थी ब्रह्मकाक्षर मंत्र में, या आप उसमें क्या करते थे, नासिका अग्र भाग पे आप दृष्टि रखते थे, बंद आंख है आपकी, तो आप शून्य साधना के लिए बैठे या अनाक्षर तत्व साधना के लिए बैठे, आपने आंख बंद की, अग्र भाग पे देखा, मतलब बंद दृष्टि से। अब लोग बोलते हैं बंद दृष्टि से देखे कैसे, नासिका अग्रभाग को देखना नहीं होता है, महसूस करना होता है। डायरेक्शन बस हो, आपकी दृष्टि का डायरेक्शन उधर हो, नासिका अग्रभाग की तरफ। ये बंद आंख से बता रहा हूँ। ये पहला तरीका है शून्य साधना का। इसमें 2 स्टेप आएंगे। तो पहला तरीका सीखें, बंद आंख से नासिका अग्रभाग पे हमने दृष्टि। अब हम जो विचार हमारे मन में आएंगे उसको उपराम करना है। अब उपराम एकदम से नहीं होगा, मैंने कहा 6 मंथ लगेंगे। तो धीरे 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 जहां जहां मन जा रहा है, भटक रहा है, उससे क्या है, झगड़ना नहीं है विचार से, ना उसको दबाने की कोशिश करना है, वहां से हटाना है मन को, और फिर शून्य में लाके स्थापित कर देना है ना, खालीपन में लाना है। यानी कि जहां जहां मन जाए उसको खींच के वापस लाना है। और ये आप ही कर सकते हैं, अभ्यास आपको ही करना है ना। इसमें स्टेप नंबर 1 में आते हैं, सेकंड इमेज में। क्या, नासिका से नीचे और ओठों से ऊपर कहीं भी। अब आप देख सकते हैं ये नासिका अग्रभाग पे आपने दृष्टि की और आपने साहब क्या किया, मन को विचारों से उपराम करने की कोशिश की। दृश्य आ रहा है, चित्र आ रहा है, कल्पना आ रही है, विचार आ रहे हैं, उनसे झगड़ना नहीं है, दबाना नहीं है, धीरे धीरे कोशिश करना है। टाइम लगेगा क्योंकि बहुत जन्म जन्मांतर के हैं।
एकदम से नहीं होता है, समय लगता है, धीरे धीरे जाएंगे। और जो आ रहे हैं विचार भाव, जो भी कुछ आ रही है चीज, उनको ये ध्यान रखना वो भी शून्य साधना यानी अनाक्षर साधना के ही हिस्से हैं। भी परफेक्ट पैदा नहीं हुआ है कि वो डायरेक्टली बैठा पहले दिन उसके सारे विचार शांत हो गए। अगर वो कह रहा है तो झूठ बोल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। 4 के 5 मिनट नहीं बैठ सकता आदमी, ये बात बिल्कुल सत्य है। और जब हम कुछ भी चिंतन नहीं करते तो आत्मा का चिंतन होता है। उस परफेक्ट शून्य में जाने के लिए फिर परेशानी ये है कि शुरुआत में वो नहीं होंगे कंट्रोल, हमें हल्के हल्के अभ्यास करना पड़ेगा। धीरे धीरे होगा, महीने लग सकते हैं, 1 वर्ष भी लग सकता है, लेकिन जो समय लगेगा उपराम करने में वो भी उसी साधना का हिस्सा होगा। वो वेस्ट नहीं जाएगा टाइम, वो भी। और उसमें क्या होगा, संस्कार भस्म होंगे। जैसे पुराने जिद्दी संस्कार पड़े हुए हैं और वो आएंगे, आप जब खाली मन को करेंगे तो आएंगे उस समय। तो उस समय उसको जब उससे हम उपराम होते जाएंगे, उसको हटाते जाएंगे या मन को वहां से हटाते जाएंगे, तो धीरे धीरे वो भस्म हो रहे हैं। बात समझना, धीरे धीरे भस्म हो रहे हैं और एक दिन धीरे धीरे पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं इमेज नंबर 3 में। शून्य साधना से जन्म जन्म के पाप और चित्त में जमे पड़े संस्कार भस्म होते हैं। इसलिए शुरू शुरू में विचार दृश्य आकृति कल्पनाएं भाव आने का अर्थ सभी पापों और संस्कारों का भस्म होना है। यह एक प्रारंभिक प्रक्रिया है जिसे हर साधक अनुभव करता है। इसलिए चिंतित नहीं होना है, मन को धीरे धीरे विचारों से हटाना या उपराम करना है। समय लगेगा, कुछ दिन, कुछ सप्ताह या कुछ महीने भी, फिर मन अपने आप शांत हो जाएगा, है ना। कोशिश करनी पड़ेगी। अब जैसे कुछ इसमें टेक्निक्स अपने पास से कुछ लोग लगा लेते हैं। जैसे क्या लगा लेते हैं, कोई चित्र बार बार आ रहा है तो उसको क्या किया, उस पर धारणा लगानी है। धारणा का मतलब क्या, धारणा लगा दी हमने, उसे पकड़ा और अपनी जो हमारी ये है सिर है उसके पीछे साइड में फेंक दिया उठा के। कोई भी इमेज आ रही है, 2-3 बार करेंगे फिर वो रिमूव हो जाएगा, आप देखेंगे। ये धारणा होती है। स्वामी विवेकानंद के गुरु भी यही कराते थे। तो ये चीजें क्या, धारणा से क्या होता है, वो चीजें हटाई जाती हैं। ये अपनी सेल्फ टेक्निक है। आपको जैसे जो विचार हटा मिले आप हटाइए। गुरु लोग यही समझाएंगे, चित्र को धारणा बना के हटाना है। अगर कोई बहुत और देवी देवता के चित्र अगर देख रहे हैं, मान लीजिए आपके कोई आराध्य हैं, आपको बार बार वो चीज आ रही, तो क्या करना है, ये फील करना है कि मैं उन्हीं में समा गया। मतलब जैसे भगवान नारायण अगर दिखते हैं, मान लीजिए मेरे आते हैं, तो उनका जो हृदय का पॉइंट है, मैं देखता हूँ कि उनके हृदय के पॉइंट पे समा गया हूँ, फिर बाद में डीप साइलेंस हो गया, यानी शून्य हो गया। फिर बात खत्म होगी, वो आकृति खत्म हो जाएगी। इट मीन्स मैं उनमें ही एकाकार हो गया। ये मैंने फील किया, धारणा बनाई और सब कुछ साफ हो गया। ऐसे तो धारणा से काम होगा वहां पे। धारणा बनाएंगे, साफ होता जाएगा। अगर कोई जैसे कोई विचार तंग कर रहा है, कल ऑफिस में क्या होगा, रिजल्ट का क्या होगा, फिर वहां पे एक सूत्र आते हैं जो 5 कल बताए थे आपको, अयम आत्मा ब्रह्म। सबसे अच्छा सूत्र मुझे लगता है ये, आत्मा ही ब्रह्म है। अगर बार बार आप ये बार बार रियलाइज कराएं अपने आप को, अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। वहां पे जब विचारों से लड़ रहे हैं तो वहां पे बोलें अयम आत्मा ब्रह्म, यानी कि ये आत्मा ब्रह्म है, यानी मैं एक आत्मा हूं और मैं शुद्ध आत्मा हूं। तो मैं तो इन चीजों में लिप्त हो ही नहीं सकता। मुझे ये विचार विकार क्या हराएंगे, विचार क्या हराएंगे। ऐसा जब फीलिंग लाएंगे तो वहां से क्या लड़ना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा फाइट करनी पड़ेगी, तब वो रुकेंगे। कई बार बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं, परेशान करते हैं, तो वहां पे धारणा बनानी पड़ती, या बोल सकते हैं सेल्फ रियलाइजमेंट किया जाता है कि मैं सनातन अविनाशी का अंश हूँ। मुझे ये सब प्रभावित नहीं कर सकती चीजें, राग द्वेष प्रभावित नहीं कर सकते, मुझे हिला नहीं सकते। जब आप ऐसी धारणा अंदर से प्रबल बनाएंगे तब वो चीज फिर ठहर जाएगी, नहीं आएगी फिर आगे, है ना। आपको उस जो विचारों का जो आप पे तलवारों की बारिश हो रही है, इसमें ढाल बनाना पड़ेगा आपको। ऐसे करके ये कुछ बेसिक टेक्निक्स होती हैं, धीरे धीरे करेंगे होगा। तो ये आ गया। फिर इसमें इसमें आते हैं, फिर कितनी देर करें शून्य साधना, ये आया। जितना और जब समय मिले तब करना चाहिए। शुरुआत में साधना को कम से कम 5 से 10 मिनट का समय अवश्य दिया जाता है। ये चीज आप समझ लीजिए, 5 मिनिमम दे दिया, 10 मैक्सिमम दे दिया। आप 10 से ही स्टार्ट करना, कम से कम 10 तो कर ही लीजिए। 10 में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, दिन भर में हमारे पास बहुत टाइम होता है वैसे भी। टीवी में से इधर उधर के मोबाइल उनमें से टाइम कम करके इधर लगा दीजिए, सबसे अच्छा है। इसे करने का कोई शुभ स्थान समय तिथि शुभ अशुभ नहीं होता। महिलाएं रजस्वला धर्म में भी शून्य साधना यानी कि अनाक्षर साधना कर सकती हैं। नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखने से बंद आंखों से अंधकार दिखेगा, कालापन दिखेगा, उसे दिखने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे दृष्टि अंदर की ओर अंतर्मुखी हो जाएगी। वो अंतर्मुखी जो दृष्टि है वो फाइनल है इसका। उसी को लोग बोल देते हैं कि साहब आत्म साक्षात्कार, उसको बोलते हैं। बट अभी एकदम से नहीं आप वहां जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे।
पहलो भजन शून्य में होता, कल दिखाया था ना उसमें प्रमाण। तो पहले शून्य से ही भजन स्टार्ट होगा आत्मा का, धीरे धीरे वहां तक पहुंचेंगे। तो अभी तो संस्कार से उपराम होना है, बुद्धि मन से उपराम होना है, तब जाके कहीं आत्मा का साक्षात्कार होगा। तो अभी प्रोसेस में हम चल पड़े, पहले मन को उपराम करना है विचारों, सबसे पहली चीज ये है। तो पहला हमारा टारगेट क्या है, मन हमारा डीप साइलेंस यानी खाली हो जाए, डीप साइलेंस में चला जाए। अब आते हैं आगे, नीचे नए उसमें आते हैं इमेज में। शून्य स्थिति में बिना विचार, बिना भाव, बिना आकृति के समय होश रहता है। ये बात समझना, अनाक्षर तत्व की जब साधना कर रहे हैं आप, शून्य साधना उसी को बोलते हैं, जब आप कर रहे हैं और आप विचारों से मन को उपराम कर रहे हैं या खाली कर रहे हैं मन को, तब उस समय होश रहना चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए, वरना सुसुप्ति अवस्था में चले गए। ये इसमें क्या है, सावधानियां है, सावधानी बरतनी है। कोई आवाज देगा तो आपको एहसास होगा, चींटी भी अगर शरीर पर चलेगी तो आपको एहसास होगा, बेहोशी नहीं आएगी। योग निद्रा इसको कुछ लोग बोलते हैं, योग निद्रा में हम तो साथ चले जाते हैं घंटों घंटों, बेकार हो गया सब, सारा टाइम वेस्ट हो गया, कोई फायदा नहीं मिलेगा। योग निद्रा में नहीं जाना है। और जब भी नींद आए, आप समझिए, जब भी नींद आ जाए आंख खोलनी है, क्योंकि हम आत्मा से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है, आत्मा को बड़ा अच्छा एहसास होता है। तो कई बार नींद आती है, तुरंत आंख खोल लेना है, और फिर से जब अपने आप को सही कर लिया, अलर्ट कर लिया, फिर से आंख बंद करके फिर बैठ गए, फिर ध्यान लगाया। इस तरीके से शून्य साधक को अपने दिन के घरेलू या बाहर के कार्य करते हुए अपने आप को कर्ता कभी नहीं मानना चाहिए। ये चीज बहुत अच्छी है। हम संस्कारों से मुक्त हो रहे हैं ना, जीरो स्टेट में जाके, तो अपने आप का कर्ता भाव भी समर्पण करना पड़ेगा। ये दैनिक उसके कुछ रूल्स हैं शून्य साधना की। भाई हमने क्या करा, कर्ता भाव का सरेंडर कर दिया, किसको, नारायण को, कि प्रभु तुम ही कराने वाले हो। कर्ता भाव अगर रखे रहेंगे तो फिर संस्कार बनेंगे। जैसे भिखारी को 20 रुपए दे दिए, कर्ता भाव दिमाग में है लगा हुआ कि यार मैंने 20 दे दिए, तो वो बनेगा नया संस्कार। फिर उसको भस्म करते रहो शून्य में डाल डाल के। तो नए संस्कार कर्तापन से आते हैं, उसको रोकना पड़ेगा, आपको अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा। ये बोल दो कि नारायण ने किया, बात खत्म हो गई, मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे करके। कोई भी चीज ऐसी आए, जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ना, मैंने बहुत अचीवमेंट पा लिया, कोई अवार्ड पा लिया, तो बड़ा प्राउड फील होता है अपने ऊपर। कई बार आत्मगौरव नहीं लाना है। आत्मगौरव जैसे ही आया, जैसे आज हमने बताया ना 7 लाख हमारे उसमें आ गए, फ्यूज हो गए हैं, तो ये आत्मगौरव वाली बात हो सकती थी, लेकिन बोल दिया नारायण कल की भगवान तुमने कराया, और हमारे कल की भक्तों का इसमें सहयोग रहा, उन्होंने कराया, मेरा कुछ नहीं है। खत्म कर दो एक बार में ही। तो ऐसे करना है। इसके बाद फिर क्या है, ना ही पुण्य का ना पाप का। यदि पुण्य किया है तो ईश्वर ने कराया, पाप हुआ है तो 3 गुणों के प्रभाव से इंद्रियों ने कराया, ये माना जाता है। ऐसा मानकर खुद को बिना पुण्य और बिना पाप वाली शुद्ध आत्मा मानना चाहिए, क्योंकि पुण्य स्वर्ग में ले जाते हैं, पाप नरक में ले जाते हैं, और शुद्ध आत्मभाव पूर्ण मोक्ष प्रदान करता है। इसलिए कर्तापन का अभिमान कभी नहीं करना है, और नया पाप भी नहीं करना चाहिए, है ना। अब ऐसा कुछ लोग सोचेंगे भाई शून्य से तो हम पुराने पाप तो फिल्टर कर ही रहे हैं, पुराने पाप चित्त में पड़े संस्कार उसे फिल्टर कर रहे हैं, मतलब साफ कर रहे हैं, तो फिर नए पाप भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। ऐसा भी नहीं करना है, ऐसा भी नहीं करना है। फिर तो ये वो चीज हो गई कि एक तरफ आग बुझा रहे हो, दूसरी तरफ पेट्रोल डाल रहे हो, तो बेकार है ना, वो सब बेकार हो, बर्बाद हो गया। तो वहां पे ये करना है कि नया पाप नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं करना है, कोई पाप करता है और बार बार उन्हें भुलाता रहे। अच्छा, फिर एक चीज में ये आ जाती है कि हमें जो पुराने पाप कर चुके हैं, शून्य साधक के लिए क्या जरूरी है, टेक्निक तो वही है, आपने देख ली। उसके साथ में ये सब दैनिक क्रियाएं चल रही दिन भर की। जो शून्य साधक है, वो पुराने पाप जो उसने कर रखे हैं उसको बार बार जहन में नहीं लाना है, ये भी ध्यान रखना। तुरीय का मतलब बहुत बड़ा है, इस तुरीय की पूरी व्याख्या चले, तुरीय अवस्था की व्याख्या है ये। तो बार बार अगर लाओगे कि मैंने वो पाप किया था, वो पाप किया, वो पाप किया, फिर वो क्या करेगा, संस्कार क्रिएट कर देगा फिर से। तो ये वही है कि आग में फिर से पेट्रोल डाल रहे हो, एक तरफ बुझा रहे हो, एक तरफ पेट्रोल डाल रहे हो। तो वो नहीं लाना है, ये समझ जाओ कि मैं पाप का करता था ही नहीं, ऐसा मान के खत्म कर दो दिमाग से बिल्कुल। और पुण्य कोई आ रहा है बहुत कि मैंने उसके साथ एहसान कर दिया, उसने माना नहीं, ये कर दिया, उसको भी भूल जाओ कि वो नारायण ने कराया था, वो जाने, बात खत्म, मैंने कुछ नहीं किया, मैं करता हूं, ये मान के चलना होता है शून्य साधक को, ठीक है। तो ये चीज है। तो ऐसा नहीं कि नए पाप करते जाएंगे, नए पाप भी नहीं करना है, बात ये है। कितने दिन में शून्य साधना का लाभ होता है, तो उसमें दिया है 6 महीने की गुणवत्ता युक्त साधना। गुणवत्ता का मतलब अच्छी साधना, क्वालिटी जो होती है। ऐसा नहीं कि हम बैठे हुए हैं और बार बार उठ रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं। थोड़ा आराम से डीप रिलैक्स के टाइम में 10 मिनट आप दे दो। 6 मंथ की अगर ऐसी साधना, 20 मिनट रोज करने से प्रभाव शुरू हो जाता है। अगर 20 मिनट अगर अगर करोगे आप,
तो ज्यादा प्रभाव हो जाएगा, जल्दी प्रभाव शुरू हो जाएगा। 10 मिनट तो फिलहाल हमने नए साधक को बोला है, जब पुराने हो जाओ तो 20 मिनट फिर करना शुरू कर दो। 6 मंथ तक आप करके देखो, 6 मंथ में मन विचारों से उपराम हो जाएगा। उसकी क्वालिटी क्या है, गुणवत्ता पूर्ण, जब आप स्टेट 0 में पहुंचेंगे तो सीधी सीधी बात है, मन बिल्कुल खाली मिलेगा आपको। जिस दिन मन खाली होने लगे समझ जाओ जो पुराने संस्कार हैं वो भस्म हो चुके हैं, वरना मन खाली होगा ही नहीं, है ना। ये तो अब इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है, आज की जो हमारी जो मीटिंग है उसमें था अनाक्षर तत्व की विधि। ये तो विधि, अब विधि में पहला जो हुआ इसका पोर्शन, पहला भाग हुआ है विधि का। पहला भाग का मतलब बंद आंख से नासिका के अग्रभाग को देखते हुए मन को विचारों से, आकृतियों से, कल्पनाओं से मुक्त कर दिया, घटनाओं से मुक्त कर दिया, है ना। उनको उपराम करना है मन को, यानी 0 में जाना है, खाली करना है मन को। ये पहला है। इसकी दूसरी विधि भी है फिर। अब देखो हर समय तो आंख आंख बंद करके नहीं करोगे आप, है ना। 10 10 मिनट ये करा, खुली आंख से भी है इसकी विधि। अब खुली आंख से कैसे, खुली आंख से नासिका अग्रभाग नहीं देख सकते आप, ना उधर दृष्टि जमानी है, तो खुली आंख से कैसे करें। उसके लिए फिर जो है दूसरा बताया माध्यम है, वो है श्वास वाला। श्वास आ रही है जा रही है, वो कल बताएंगे, कल की क्लास में। लेकिन 2 भाग है इसके। वहां पे दृष्टि कहीं और होती है, या दृष्टि का मतलब वहां पे ध्यान कहीं और होता है, वहां दृष्टि नहीं होती, ध्यान होता है वहां, महसूस किया जाता है श्वास आने और जाने को। वो कल पूरी विधि होगी दूसरी, जो कल मतलब जो अगली क्लास आएगी उसमें, उसमें भी आप भैया जरूर जुड़ना, ठीक है। तो 2 विधियां थी, एक विधि आज हो गई इसमें, क्योंकि आज लंबा हो जाएगा वरना। स्थान इसका मैंने बता दिया, कोई ऐसा नहीं किधर भी बैठ के कैसे भी कर लो आप, ठीक है। बंद वाला है ये टेक्निक। समय, कोई समय ऐसा नहीं है जरूरी कि किसी भी समय कर सकते हो आप, जब आपको फुर्सत मिल जाए तब बैठ जाओ आप करने। कोई विशेष आसन नहीं, पद्मासन सुखासन कुछ नहीं, आराम से बैठो जैसे सुख मिल रहा है शरीर को, ठीक है। खुली आंख से बंद आंख से मैंने बता दी, आज बंद आंख वाली बताइए, कल खुली आंख वाली होगी, वो श्वास की टेक्निक वो अलग है। वो भी गीता में प्रमाणित करके बताएंगे, कहाँ पे दी गई वो भी बताएंगे। तो ये नासिका अग्रभाग वाली पूरी टेक्निक आज हमारी हो गई। अब आते हैं थोड़ा सा गीता में। यहाँ पे देखेंगे आप जो मूल श्लोक, श्री भगवान उवाच, यहाँ पे आइए। अभी जहाँ पे थे हम, कितने दिन में शून्य साधना होती है, उसको जरा लाइक करिए आप लोग, देखते हैं पहुंच गए वहां पे। हाँ, हिंदी ट्रांसलेशन बाय स्वामी राम सुखदास जी, हाँ लाइक किया लोगों ने, ठीक है। तो इसमें देखिए अब क्या है, ये साधना के बारे में क्या बोला है। देखिए साधना बहुत कोई ऐसी नहीं है बहुत विशाल उसकी कोई टेक्निक, सीधी सी बात है, मन को खाली करना है बस, यही तो है ना, बस इतनी सी बात है। अब इसमें क्या भगवान क्या बोले, असंशयम महाबाहो मनु दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इसका मतलब क्या है, महाबाहो यह मन बड़ा चंचल है और इसका निग्रह करना बड़ा कठिन है। यह तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, परंतु हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जाता है। निग्रह का मतलब इसके विचारों का शमन कर दिया, तो वहां पे अभ्यास शब्द आया है, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। वैराग्य का मतलब क्या, अभी जो मैं बता रहा था ना, दैनिक चर्या में आपको ऐसे रहना है, कर्तापन का भाव त्याग दो, राग द्वेष जब आए तो बोलो अयम आत्मा ब्रह्म, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं इनमें लिप्त नहीं हो सकता, ये दैनिक चर्या, तो वो वैराग्य है। वो एक तरीके का, अगर लिप्त ना होना मतलब जो राग द्वेष में, तो वैराग्य हो गया। और अभ्यास का मतलब जो टेक्निक आप फॉलो करेंगे, आंख बंद करा, दृष्टि आगे, है ना, नासिकाग्र पे, और मन को विचारों को, मन से विचारों को हटा रहे हैं, है ना, मन को खींच के ला रहे हैं बाहर, ये तो ये आ गया पूरा, ये मन का पूरा दे दिया। अब इसके बाद नीचे आते हैं, देखिए 6:24 गीता अध्याय 6 और 24 में ये बोला गया। देखिए यहाँ आप क्या बोल रहे हैं, संकल्प से उत्पन्न समस्त कामनाओं को निशेष रूप से परित्याग कर मन के द्वारा इंद्रिय समुदाय को सब ओर से सम्यक प्रकार से बस में करके, ये बोला भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, कहा कि जो कामनाएं आएंगी बहुत सारी, उनका त्याग कर दो, और मन के द्वारा इंद्रिय समुदाय को सब ओर से सम्यक प्रकार से बस में करिए। अब इसका रामसुख दास जी ने और दूसरा बनाया, तो तेजोमय नंदा जी ने बनाया इसका दूसरा, संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग करके मन से ही इंद्रिय समूह को सभी ओर से हटाकर, यानी कि इंद्रियां क्या है, हमारी आंख, नाक, त्वचा, है ना, यही सब इंद्रियां है ना, और जिभा। तो मन क्या करता है, इन्हीं इंद्रियों से अपना भोग लेता है, मन नचाता है सब तरफ, और इंद्रियां जो है उसको भोग का सामग्री देती हैं। तो उन्होंने कहा कि इन सब, पहले तो कामनाओं को त्यागोगी, कामना जब आएगी तभी इंद्रिय उसका भोग ग्रहण करेगी, कामना के द्वारा। क्योंकि पहले आपके पास कुछ ना कुछ कामना तो आएगी ना, आज मुझे रसगुल्ला खाना है, तो सीधी सी बात है जीवा उसको ग्रहण करेगी और मन उसका आनंद लेगा। तो इस पूरे पैटर्न को तोड़ देना है, भगवान कह रहे हैं।
ये एक शून्य साधक का ही है, दिनचर्या वाला हिस्सा है ये। ऐसा नहीं है कि कोई रसगुल्ला सर्व कर दे तो हमें खाना नहीं है, ऐसा नहीं है। बात वहां पे ये हो जाएगी, वहां पे ऐसे बैरागी बन के रहो कि सब कुछ ग्रहण करते हुए भी और ग्रहण ना करने वाले बनो। जैसे एक पात्र होता है, आप देखते हैं ना, रसोई में पात्र रखा है, उसमें मीठा पकवान भी बनना है, नमकीन भी बनना है, तीखा भी बनना है, करेला भी बन रहा है। क्या पात्र ने उसके स्वाद को ग्रहण किया? किसी भी चीज के नहीं ग्रहण किया, और सारी चीजें उसमें बन के निकल गई। ऐसे बनो, जीवन जियो, सब कुछ करो, लेकिन किसी भी भोग के राग और द्वेष को अंदर ग्रहण नहीं करना है। बात ये आ रही है यहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि मन से इंद्रिय समूहों को, जो भोग भोग की तरफ जो जा रहे हैं, उसे हटा देना है। हटा देने का मतलब, आप भले ही अगर आपको भोग अगर एक बार संलिप्त कर जाए, लेकिन उसके द्वारा जो आप में इच्छा हो बार बार कि मैं बार बार रसगुल्ला खाऊंगा, वो तो बहुत टेस्टी होता है, बार बार खाऊंगा, अंतर प्रेरणा हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लालसा उत्पन्न होती है अंदर भोग के प्रति, जो लालसा, वो स्त्री बहुत सुंदर है, वो पुरुष बहुत सुंदर है, बार बार उसको देखने का मन कर रहा है, ये बहुत खतरनाक चीज है। ये लालसाएं, ये राग, ये बंधन का कारण बनेंगे बाद में। और द्वेष भी नहीं करना, राग के साथ द्वेष भी मना कर दिया कि भाई द्वेष जो करोगे, कोई चीज अगर आपके सामने आके अगर सर्व की गई, या कोई भोग आ गया और आप बोल रहे हो नहीं हमें नहीं चाहिए, ले जाओ अपना, ऐसा भी नहीं है। हम उसे खा भी लेंगे, हम उसे ग्रहण भी कर लेंगे, हम उसे देख भी लेंगे, हम उसे सुन भी लेंगे, और बावजूद उसके उसमें लिप्त नहीं होंगे। बात यहाँ पे है, वो है योगी। जैसे कोई अश्लील गाना चल रहा है, आप साधक हो, आप बस में बैठ के जा रहे हो, वहां पे चल रहा है, आप उसे मना कर रहे हो तब भी नहीं रोक रहे हैं वो लोग, वो लोग ज्यादा हैं सुनने वाले, आप मजबूर हो गए, आप किसी पार्टी में फंस गए, आप साधक हो, चारों तरफ से डीजे जे आपके पूरा कान में साउंड पूरा दे दिया उसने अंदर। अब आप हैं शून्य साधक, आप हैं अनाक्षर तत्व के साधक, ब्रह्म साधक हैं आप, आपको परेशानी होगी भाई कि वो सारा साउंड आपके अंदर जा रहा है, भोग जा रहा है अंदर। लेकिन आप अंदर से इतने स्ट्रांग बनो कि वो आएगा जरूर, लेकिन आपको लिप्त नहीं कर पाएगा। कुछ लोग उसमें रस लेंगे, उनके पैर फड़फड़ाएंगे, वो डिस्को करेंगे, बट आप क्या सोचेंगे कि यार मैं केवल यहाँ आया हूं, इस जो है समारोह में एक अभिनय कर रहा हूं बस। जीवन एक अभिनय के समान है, जो अंदर आ रहा है सुनाई तो दे रहा है, बट उसमें कोई रस नहीं है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बात यहाँ पे है। तो ये उसको बोला गया। फिर अगली इस इमेज पे आते हैं, देखिए, धैर्ययुक्त बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे उपराम हो जाना। ये शनै शनै, ये शनै शनै वाला देखिए, इसको लाइक करेंगे। शनै शनै रूपरमेद बुद्धया धृत ग्रहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। इसका मतलब क्या दिया है, तेजो मयानंद जी ने दिया है, शनै शनै धैर्ययुक्त बुद्धि के द्वारा योगी उपरामता शांति को प्राप्त हो गए। अब उन्होंने कितना अच्छा दिया, ये भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को, कह रहे हैं कि धीरे धीरे जो योगी है, अभी मैंने सब योग की परिभाषा आपको बता दी, जो चीज बता रहा था, वो धीरे धीरे शांति को प्राप्त हो। उपरामता का मतलब मन की जो उथल पुथल है, जो हलचलें हैं मन की, उनका धीरे धीरे शमन करे, मन को शांत अवस्था में लेके जाए, और मन को आत्मा में स्थित करके फिर अन्य कुछ भी चिंतन ना करे। ये बड़ी टेक्निक आ गई कि मन कहाँ आ गया धीरे धीरे, आत्मा का साक्षात्कार, इसको बोलते हैं अंतर्मुखी दृष्टि। ये वही आ गया 6:25 में, अध्याय 6:25 में आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। अभी तो आप क्या करोगे, अभी तो आप पहली लाइन फॉलो कर रहे हो शनै शनै वाली, आप बुद्धि के द्वारा उपरामता को प्राप्त होने की कोशिश कर रहे हो, अभी तो यही आप कर रहे हो। और सच बोलूं तो मैं भी कर रहा हूँ, हालांकि मैं आत्म साक्षात्कार तक पहुंचा हुआ हूँ, लेकिन हर समय नहीं रह पाता हूँ, क्योंकि भैया इतना काम है आजकल, बोझ ज्यादा है जिंदगी में। तो कभी कभी वो जब इस स्टेट में जाते हैं, अच्छा लगता है, आनंद आता है, लेकिन हर समय थोड़ी रह पाओगे आप। अब लेकिन यही है कि भगवान धीरे धीरे ऐसी चीजें फिर बनाना शुरू कर देगा परमात्मा, कि वो आप मोक्ष तक पहुंच जाएंगे। थोड़ी प्रैक्टिस भी 10-20 मिनट की बहुत है। तुरीय का 1 मिनट बिताया हुआ इतना जबरदस्त होता है कि आप दुनिया भर की साधना एक तरफ रख दें, और 1 सेकंड अगर आपने मन के विचार अगर उपराम कर दिए 1 सेकंड के लिए केवल, बड़ा खतरनाक है वो, बहुत दमदार। बताते हैं कि तुरीय अवस्था में बिना विचार के अगर आप एक श्वास भी ले लेते हैं, तो कबीर जी ने बोला था, श्वास श्वास में नाम जपो, निज नाम का मतलब आत्मा तत्व को अगर आपने देखते हुए अपने आत्म स्वरूप में स्थित होके एक श्वास भी ले ली, श्वास श्वास में नाम जपो, वृथा श्वास मत खो, तो क्या फेरा है सांस का आवरण हो कि ना हो। और उन्होंने बोला कि 3 लोग पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो, 14 लोग तुलाया राम रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। इसका मतलब ये था कि साहब, आप एक तरफ वो श्वास रख दें केवल एक बार की तुरीय अवस्था की,
और 14 लोग एक तरफ रख दें, तब भी वो तोल उस तोल पे मतलब ज्यादा है। और 3 लोग पासंग, लोग 3 और ले लिए, वो पासंग में रख दिए, 17 कर दिए पूरे, तब भी वो उस श्वास के बराबर बैलेंस में नहीं आएगी। इतनी जबरदस्त साधना है वो, जिसको तुरीय साधना बोलते हैं। जो तुरीय का ध्यान है, जो अनाक्षर तत्व का ध्यान है, यानी एक एक सेकंड आपने रोके विचार, उसमें श्वास भी अगर एक ले गए, उतना टाइम कितना होता है, 1 या 2 सेकंड लगेगा। इतना महत्वपूर्ण है कि 14 लोगों की जो है, आप 17 लोग भी अगर हो जाएं, एक उसमें कंपेयर में डाल दो, सारे वेस्ट। आप इतने धनी बन जाएंगे, आप समझिए पहले, मतलब इतने धन है उसमें, वो कबीर जी ने बोला। उसके बाद फिर आते हैं नीचे वाले में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यतो यतो निश्चरति, इसको भैया लाइक करेंगे। मनश्च चंचल मस्तिरम, इसको देखते हैं, इसमें 6:26 है ये। इसमें पहला वाला जो अनुवाद दिया है, यह चंचल और अस्थिर मन जिन कारणों से, बहुत अच्छी चीज है देखिए, यह चंचल और अस्थिर मन, अस्थिर का मतलब अ, कभी स्थिर तो रहता ही नहीं, हमारा मन इधर उधर ही भोगों में भ्रमण करता था, जिन कारणों से विषयों में विचरण करता है, उनसे संयमित करके उसे आत्मा के ही बस में लाएं, अर्थात आत्मा में स्थिर करें। ये वही अंतर्मुखी दृष्टि आ गई फिर से, जो मैं हमेशा बताता रहता हूँ आपको, ये वही चीज आ गई। ये चंचल मन है, ये अस्थिर है, इधर उधर जाएगा, विषयों में रमण करेगा, विचरेगा, पता नहीं कहाँ कहाँ की चीजें आपको दिखाएगा, ध्यान में इधर उधर भटकाएगा, परेशान करेगा। तो कहा कि उसको संयमित करो, और उसको कहाँ लगाओ, आत्म स्वरूप में लगाओ, यानी आत्म साक्षात्कार कराओ, यानी कि शुद्ध चेतना अवस्था में, शुद्ध चैतन्य अवस्था में उसको आप लगा दो। तो उससे उससे क्या होगा, उससे वो जो पुराने पाप हैं, जो संस्कार हैं, वो भस्म होंगे। यही टेक्निक है पुराने पाप भस्म करने की, इसीलिए मानव जन्म अनमोल है। देही को देवा लोचे, वो बोलते थे कबीर जी, लोचे का मतलब देखते हैं ऊपर से, देवा मतलब देवता, कि मुझे भी मानव जन्म काश मिल जाता, है ना। तो उनको नहीं मिलता, वो बेचारे सोचते हैं कि मैं आ जाऊं। तो ये टेक्निक बहुत जबरदस्ती, ये ज्ञान पूरा लुप्त हो गया, और बिल्कुल छोटा सा है, मन को बेचारों से उपराम करना, बताओ, कोई खास टेक्निक नहीं। और इतनी सी टेक्निक्स ना सिखा के हमारे तमाम आचार्यों ने, ऋषि मुनियों, मनीषियों ने बहुत सारी चीजें अपनी अपनी बता दी। ये भी बताया है, लेकिन ये बड़ा कोडिंग में बताया। जैसे अभी मैं गीता खोल रहा हूँ आपके सामने, तो देखो ये सब चीजें वही आ रही हैं। अस्थिर मन को जो है विषयों में विचरण करता है, उसको संयमित करो, आत्मा में लगाओ, उसको आत्मा में स्थिर करो। इट मीन शून्य कर दो, बात खत्म हो गई। शून्य करो, शून्य का चिंतन मतलब आत्मा का चिंतन, वही चीज आ गई, पूरा शून्य साधना चल रही है। फिर आते हैं भैया नीचे, इसके बाद प्रशांत मनसम वैनम योगिनम सुखमुत्तमम, ये 6:27 वाला, जिसका मन प्रशांत है। अब देखिए, आपने शांति पा ली, आपने, ये बड़ी अच्छी चीज होगी। आप लोग भले ही प्रशिक्षक बन जाओगे, लेकिन मुझसे जुड़े रहना। फिर बाद में आपको एक समय ऐसा आएगा जब आप बोलेंगे भैया अब मेरा मन बिल्कुल प्रशांत हो गया, यानी शांत हो गया है, अब कुछ नहीं आता ऐसा, मैं आराम से बैठ जाता हूँ ध्यान में, अब कुछ आ ही नहीं रहा है, बड़ा अच्छा लगता है, डीप साइलेंस है, और अंदर से जो है परमानंद की प्राप्ति हो रही है ना। अंतर्मुखी दृष्टि हो जाएगी आपकी, मतलब फिर उस समय दृष्टि कहीं लगानी नहीं पड़ेगी। अभी तो दृष्टि आपको नासिकाग्र पे टिकानी पड़ेगी, क्योंकि शुरुआत है वो, ये माध्यम है केवल। श्वास वाला भी दिन में जब करेंगे, वो कल बताएंगे उसकी विधि, वो भी माध्यम होगा। वास्तविकता ये है कि एक समय ऐसा आएगा जब आप अंदर ही अपने आप को फील करेंगे, मेरुदंड पे। मेरुदंड जो होता है, जो सहस्त्रार होता है, जो हृदय होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, कुछ कुछ को जो है मूलाधार तक अपनी आत्मा का फीलिंग होता है, मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक, कुछ को सहस्त्रार से लेके हृदय तक होता है फील, मुझे हृदय तक होता है ना। ये तो फीलिंग आपकी, आपको अपनी आत्मा की मेरुदंड के पीछे साइड में होगी, और दृष्टि उस समय कहीं नहीं होगी, दृष्टि अंतर्मुखी हो जाएगी, और कोई विचार नहीं होगा उस समय, डीप साइलेंस होगा, बड़ा अच्छा लगेगा, परमानंद की प्राप्ति, उसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। वो चीज आपको प्राप्त करनी, लेकिन अभी प्रैक्टिशनर हैं आप, स्टार्ट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और स्टार्ट करने का भी उतना ही फल है जितना परफेक्ट आत्मस्वरूप में जाने का फल है, दोनों दोनों के फल समान है ना। क्योंकि अब यार, अगर हम गाड़ी स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो दिल्ली पहुंचेंगे कैसे। जो दिल्ली पहुंच गया है वो उसका बता रहा है कि भाई दिल्ली इतनी अच्छी है, मॉल्स हैं यार, ये मेट्रो है, ये, हम अभी रास्ते में हैं, सफर में हैं, चलना तो पड़ेगा, तभी तो दिल्ली पहुंचोगे, है ना। या यही सोच लें कि यार मुझे तो दिल्ली, मुझे तो मॉल दिख ही नहीं रहे हैं, हवाई अड्डा दिख ही नहीं रहा है, मुझे मेट्रो दिख ही नहीं रही है, मैं खाली हाथ पैर पटक रहा हूँ इधर उधर। नहीं, आप सफर में हो। बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं, भैया हो ही नहीं रहे कंट्रोल, विचार बहुत दिक्कत हो रही है, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, भैया पुराने जन्मों का संस्कार लदा हुआ है, चित्त में बैठा हुआ है तगड़ा वाला, रिमूव करना पड़ेगा उसको।
ऐसे थोड़ी होगा, टाइम लगेगा उसमें। इसलिए इस श्लोक को आप देखा आपने, इसके नीचे राम सुखदास जी ने क्या बोल दिया, जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिसका रजोगुण तथा मन सर्वदा शांत निर्मल हो गया है, ऐसे इस ब्रह्म स्वरूप योगी को निश्चित ही उत्तम सुख प्राप्त होता है। वहां सुख प्राप्त होता है, बोलते हैं ना कि सच्चित आनंद, यानी कि सच्चिदानंद बोलते हैं भगवान को, वो चीज प्राप्त है इसमें। 628 को सब लाइक करें सभी लोग इसमें। हाँ ये वाला अंतिम है हमारा। युज्यनम, युज्य ये हाँ, युज्यनेवम, ठीक है। सदात्मानम योगी विगत कल्मश, इसमें सदात्मानम जो शब्द है वहां पे संधि है, ठीक है। तो कुछ लोगों ने उसको नीचे परमात्मा बोला है, एक्चुअली वो आत्मा के लिए बोला जाता है। अब इसका बताते हैं तेजोमय नंदास जी ने क्या इसका अर्थ किया है। इस प्रकार मन को सदा आत्मा में, इन्होंने आत्मा ही बनाया, इस प्रकार मन को सदा आत्मा में स्थिर करके करने का योग करने वाला पाप रहित योगी सुख पूर्वक ब्रह्म संस्पर्श का परम सुख प्राप्त करता है। ये वो वाली चीज आ गई, वो अंतर्मुखी दृष्टि मैंने बोला, जो आप जब वहां फीलिंग करेंगे जाके परम सुख की प्राप्ति होती है, इतना मजा आता है। आप, मैं, भगवान बड़े बोल ना बुलवाए, आपका भाई अभी कुछ दिन महीने कुछ शायद दिन पहले, एक महीना तो नहीं हुआ होगा, मैं एक पार्टी में गया हुआ था, डीजे चल रहा था बहुत जबरदस्त तरीके से, मैं इसी साधना के उसमें बल पे वहां बैठा, और ईश्वर की इतनी कृपा रही कि डीजे साउंड के बीच में भी उस परम सुख को प्राप्त किया बैठे बैठे। और बाहर का कोई भोग अंदर नहीं आ रहा है, कोई चिंतन अंदर नहीं आ रहा है, बाहर गाना बज रहा है, ये सुनाई दे रहा है, बट उसमें रस नहीं आ रहा है, और डीप साइलेंस है अंदर। ये खुली आंख से बता रहा हूँ, सब कुछ देख रहे हैं लेकिन अंदर कुछ ग्रहण नहीं हो रहा है। अभी आपको हो सकता है चीजें बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति लग रही हो, भैया क्या बता रहे हैं, आपके साथ ये होने लगेगा, एक समय से आएगा, आप उतरो तो ये बड़ी गहरी दुनिया है आत्म साक्षात्कार की। देखो सर, आज मैंने कृष्ण जी वाला जो आप भगवान ने प्रोवाइड किया आपको, देखो वेबसाइट सर्व कर दिया। लोग बोलते हैं कहाँ लिखा है आत्म साक्षात्कार, ये सब शून्य साधना आप बता रहे हो, देखो आज इतने प्रमाण दे डाले इकट्ठे। अब बताना उन लोगों को यहाँ यहाँ दिया है, देखो भैया, ठीक है। तो इसके बाद फिर नीचे राम सुखदास जी बोल रहे हैं कि इस प्रकार अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ, इन्होंने परमात्मा शब्द वहां पे दिया, लेकिन आप संस्कृत में देखेंगे वहां पे सदात्मानम, वहां पे आत्मन शब्द आ रहा है ना 628 में, वहां पे देखेंगे तो ये वहां पे आत्मा का ही जिक्र है। एक्चुअली आत्मा परमात्मा एक ही बोली गई वेदांत में, जीवात्मा अलग चीज है, जो जीव बंधन में फंसी हुई, जैसे हम लोग, अभी हम लोग बोल रहे हैं पंच भौतिक शरीर में है, जीवात्मा बोले जाएंगे। जब अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे, परमात्मा में लय हो जाएंगे, तो फिर आत्मा या परमात्मा कहलाएंगे। आत्मा परमात्मा एक ही है। तो इन्होंने बोल दिया कि इस प्रकार अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी सुख पूर्वक ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंत सुख को प्राप्त हो जाता है। ये भी वही बोल रहे हैं, परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी, बहुत अच्छा लगेगा, इंटरनल आपकी दृष्टि हो जाएगी, और आराम से बैठेंगे वहां पे। इसका मतलब ये है कि उस साधक ने अपने जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म कर दिया है। ये बहुत बड़ा साइन होते हैं ये। तुरीय बहुत ऐसी चीज है जो, तो तुरीय के सामने दूसरी साधना है बच्चों का खेल, मैं हमेशा बोलता हूँ। तुरीय के सामने दूसरी अवस्थाएं हैं, साधना तो नहीं कह सकते, या दूसरी जो पूजा पद्धतियां हैं, और इधर जो हमने जो आत्म साक्षात्कार की जो साधना करना है, उसके सामने सारी साधनाएं बच्चों का खेल है, एकदम समझ लो। या ये भी बोल सकते हैं कि जो, अब जैसे क्या है कि आज झगड़ा हो रहा है कि साहब उन्होंने कहा कि हम मूर्ति के द्वारा भगवान पाएंगे, किसी ने कहा हम पर्वत में भगवान को पालेंगे, या हम पेड़ में भगवान को पाएंगे, किसी ने कहा हम जो है आरती चालीसा के द्वारा पाएंगे, कोई बोल रहा है हम सत्य चिंतन के द्वारा पाएंगे, अलग अलग विधियां। देखो भाई साहब, सब लोग एक ही तरफ ले जा रहे हैं, टारगेट आपका वही है, मूल ठिकाना क्या, आत्मा, आत्म स्वरूप का चिंतन या ब्रह्म प्राप्ति, वही है सबका। लेकिन क्या है, सब लोग अभी सफर में हो, बात समझना। किसी का विरोध नहीं करना है कि मूर्ति पूजा वाला बिल्कुल अज्ञानी है, नहीं, आपको ज्ञान हो गया ठीक है भाई, हमें मन को विचारों से उपराम करके आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना है, आपको ज्ञान हो गया, उसको ज्ञान नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति, मूर्ति पूजा क्यों बनाई गई थी मनीषियों के द्वारा, ताकि इनमें भगवान का विश्वास बना रहे, ये पहुंचे वहां तक धीरे धीरे, अध्यात्म का कम से कम बेस तो क्लियर होगा, नहीं तो उनको कुछ है ही नहीं, भगवान है कहाँ, जानता ही नहीं वो। तो बेसिकली जो एनसीकेजी जो 5th क्लास तक, उसको ये बताया गया कि देखो स्थूल में भी भगवान है, ये चरण है, धीरे धीरे ऊपर उठेगा वो, उसकी चेतना ऊपर उठेगी, वहां से फिर भगवान में उसका विश्वास बनता है। और भगवान बोलते हैं जिस प्रकार जो मुझे भजता है मैं भी उसे वैसे ही भजता हूँ। अब आप उसे मूर्ति भाव में भज रहे हैं, तो परमात्मा क्या करेगा, आपकी स्थिति को उठाएगा। मूर्ति भाव से आप कहाँ आएंगे, प्रार्थना भाव में। फिर आप जो है अंतर मन से प्रार्थना करने लगेंगे, हे प्रभु, हे परमात्मा, आप ऐसे हैं, आप ये हैं, आप ऐसे ना, परमात्मा उसमें आ गए।
उसको भी बोल देते हैं आरती चालीसा, या थोड़ा सा शास्त्र वगैरह पढ़ने लगे, या उसके द्वारा भगवान को ज्ञात करने लगे, ये स्मरण। तो ये थोड़ा सा ऊपर उठे, इस स्थूल से कहाँ आ गए हम, उस स्थूल से आ गए प्रार्थना में। प्रार्थना से फिर थोड़ा सा और ऊपर आपका स्टेप उठेगा। प्रार्थना के बाद हमने क्या करा, गुरु को ही हमें मिल जाता है। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, आपको गुरु मिल जाएगा। गुरु क्या करेगा साहब, आपको एक मंत्र दे देगा, मंत्र दे देगा या नाम जाप दे देगा, राधे राधे, राम राम, सीता राम, कोई भी एक नाम जाप दे दिया साहब, कोई मंत्र दे दिया या प्रणव दे दिया। ये सारे पता क्या है, वहीं तक ले जा रहे हैं माध्यम। उसने किया क्या मंत्र ने, ये समझिए। प्रेमानंद जी महाराज ने राधा राधा बोल दिया कि राधा राधा जपो, राधा राधा के पीछे सेंस क्या है ये समझना है हमें। हमने राधा राधा बोला। एक और काशीनाथ मिश्रा जी हैं, वो बता रहे हैं माधव जपो, हमने विरोध नहीं किया कभी भी। हमें मालूम है वो चरण है वहां तक पहुंचने का, और हम उससे आगे का मतलब फाइनल ज्ञान दे रहे हैं। लड़ाई नहीं होना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे समझना चाहिए। कोई राम राम जब बार हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। राम या राधा ने किया क्या, आपको गुरु बताएगा कि सारे दुनिया भर के चिंतन छोड़ दो, जब आप राम राम जप रहे हो तो राम पे ही फोकस करो, ये बोलेंगे वो। राधा राधा जप रहे हो तो उस पे फोकस रहे, माला तो कर में फिरे, है ना। और बोलते हैं कि मन फिरे पूरे दुनिया भर में दौड़ता है, उसे कबीर जी ने एक दोहा बोला। तो ऐसा मत करो कि माला इधर कर रहे हो, उधर मन एकदम दौड़ रहा है चारों तरफ दुनिया में, है ना, ऐसे नहीं करना है। उन्होंने कहा मैंने क्या बोला उस पर फोकस करो। इस इट मीन्स क्या, भौतिक चिंतन से तुम्हारे दिमाग को काट दिया। नाम मंत्र ने क्या करा, गुरु ने क्या करा, नाम जाप दिया या मंत्र दिया, भौतिक चिंतन दुनियादारी उस समय भूल जाओ, 108 1008 मोती घुमा रहे हो, उसी में ध्यान है पूरा। तो ये शून्य का ही प्रोसेस था, आपको शून्य का ही प्रोसेस दे दिया उन्होंने भैया। एक शब्द दे दिया, शब्द पे केंद्रित करा दिया, दिमाग को इधर उधर से हटवा दिया। और जो लोग खाली राम राम जप भी रहे हैं, इधर उधर मन भटक रहा है इधर, तो उस जाप का कोई महत्व ही नहीं, बेकार है वो, उसका कोई फायदा नहीं है, आप जुड़ ही नहीं पाओगे आत्मा से। इसलिए गुरु लोग बोलते हैं कि जब जाप करो उस समय इधर उधर की चिंता ना हो, फिर भाई शांत होना चाहिए, एकदम डीप साइलेंस होना चाहिए। तो तो वहां पे क्या करा, भौतिक चिंतन से काट के आपको वही शून्य में ही ले गए, विचारों से मुक्त कर दिया। इसके बाद फिर परमात्मा क्या करेंगे, तीसरा चरण हो गया आपका, ये जाप वाला और ये मंत्र वाला। फिर आप और ऊपर बढ़ेंगे, आप नहीं बढ़ेंगे, भगवान ही बढ़ाएगा। भगवान कहते हैं कि जो जिस तरह मुझे भजता है मैं भी उसे वैसे भजता हूँ, और वो अट्रैक्ट करते हैं भगवान। उन्होंने बोला भी है कि अगर स्थित प्रज्ञ आदमी बिना मोक्ष प्राप्त किए मर जाए तो अगले जन्म में वो विद्वानों के घर में जन्म लेगा और मेरी भक्ति से आकर्षित किया जाएगा। वहां आकर्षित शब्द आया है, इट मीन्स भगवान आकर्षित करते हैं। और कबीर जी ने अपने एक ग्रंथ में बोला, उन्होंने गरीबदास जी महाराज ने, वो कबीर जी की वाणी बोलते थे, उन्होंने ये बोला कि चुंबक हमारा रूप है लोहे जैसा जीव, यानी कि परमात्मा चुंबक के समान है और लोहे जैसा जीव है, वो आकर्षित करता है अपने आप। तो आप तीसरे स्टेप पे पहुंच गए भगवान द्वारा, अगर फिर चौथे स्टेप पे पहुंचोगे यहीं आ जाओगे बाद में लास्ट में घूम फिर के, मन को विचार से उपराम करोगे, आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओगे। ये परम गति है सबसे फाइनल। तो मैंने आपको दे दिया ये ज्ञान, यहाँ तक पहुंचने में जन्म लग जाते हैं आदमी को, जन्म बहुना नाम जन्मानंते ज्ञान नाम माम प्रपद्ये। कई जन्मों के अंत में कहीं जाके ये ज्ञान नसीब होता है कि यार तुम्हारी आत्मा में ही परमात्मा का द्वार है, आत्मा में तुम्हारे हृदय में बैठा हूं, मैं तुम्हारे हृदय में स्थित हूँ। इतनी सी ज्ञान। और आर्थ अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञानी, चार प्रकार के भक्त मुझे बचते हैं। आर्थ जिन पर संकट आया है, अर्थार्थी जो धन की कामना करते हैं, जिज्ञासु जो मुझे जानना चाहते हैं, और ज्ञानी जो जान चुका है कि मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हूं, वहीं से पा सकते हो तुम मुझे, परमात्मा का स्वरूप साक्षात्कार चिंतन, ये सब वही चीज। तो आप ज्ञानी बन गए, इसी को ज्ञानी बोलते हैं, तत्व ज्ञानी बोलते हैं इसको, तत्वदर्शी संत बोला है। अब आप लोग सब हो गए तत्वदर्शी संत, खुल गया ना पूरा राज्य, तत्वदर्शी संत हो गए सारे। तेरा साईं तुझ में है। और ये मत कहना कि मूर्ति में नहीं है, ऐसा मत बोलना भैया, बात ध्यान रखना। ये यही विवाद की विषय बन जाता है, जिसे ज्ञान हो जाता है फिर वो क्या बोलता है, मैं आर्य समाजी हो गया, मैं निर्गुण हो गया, मैं हो गया, वो सबके विरोध। यार वो उस भाव में भगवान को भज रहा है तो भगवान उसको उसी तरीके से भजवा लेगा अपना। अब मूर्ति पूजा में कोई लगा हुआ है तो भगवान उसकी पूजा स्वीकार कर रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा है। और फिर उसकी स्थिति को उठाएगा ऊपर, उसको बढ़ाएगा, उसको ले जाएगा प्रार्थना में, उसको ले जाएगा फिर मंत्र जाप में, गुरु दिलवा देगा कोई, और फिर लास्ट में ले जाएगा उसको आत्मस्वरूप में। तो उठाएंगे ना यार, वो अभी अपने प्रोसेस में है पूरा। अब एक दिल्ली के लिए सफर करने वाला कोई बरेली तक पहुंचा है,
कोई मुरादाबाद तक पहुंचा, मुरादाबाद बोला बोला ये बरेली वाला व्यर्थ है, तो मूर्ख है मुरादाबाद वाला भी। गाजियाबाद तक पहुंचा, वो बोला मुरादाबाद वाला व्यर्थ है, तो वो भी मूर्ख है। अरे भाई स्टेप हैं सब ऊपर बढ़ने के। अब छोटा बच्चा न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसको एकदम से तो नहीं दे सकते ना आप सीधे ये थमा दोगे ब्रह्म में, ये ब्रह्म साधना और ये अनाक्षर तत्वों का ज्ञान थमा दोगे। वो नए सिरे से जुड़ेगा, छोटे छोटे चीजों से जुड़ेगा, वो भगवान को पहले दंडवत प्रणाम करना सीखेगा, मूर्ति के आगे सब चीजें करेगा। तो ये विरोध होना ही नहीं चाहिए था इन साधनाओं में। शंकराचार्य जी ने ये काम किया था, शंकराचार्य जी ने यही काम किया था सेम। वो सारे मतांतरों को खत्म करके एक उन्होंने बोला कि सारे सही हो, कोई गलत नहीं है। बस किसी को कोई मंजिल से बहुत दूर है, उसने चलना स्टार्ट किया है, कोई मंजिल की तरफ बढ़ चुका है, किसी को मंजिल दिखाई दे रही है, किसी ने मंजिल प्राप्त कर ली है, बस इतना सा है। बस ये हो गया सब, ये फाइनल आपका अध्यात्म पूरा सिमट गया। तो इसीलिए आज इतने सारे आपको प्रमाण दिए और इसीलिए आपको ज्ञानी बनाया कि आप प्रशिक्षक बनो। तो झगड़ा किसी पंथ से नहीं करना है। वैष्णव आ जाए, शाक्य आ जाए, कनपाड़ा आ जाए, नागा आ जाए, कोई भी आ जाए, और भगवान शिव का भी अगर साधक आ जाए, आप वैष्णव हैं, भगवान शिव का साधक आ जाए, वो कहे कि भगवान शिव ने कहाँ बोला है, तो निर्वाण षटकम दिखा देना ले जाके, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, अहम भोजनम न एव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। शुद्ध आत्मा की बात हो रही कि नहीं हो रही? भगवान शिव भी वही बोल रहे हैं जो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। सारे मतांतर खत्म हो जाएंगे, शैव भी वही बोल रहे हैं। अरे तुम शुद्ध चैतन्य रूप हो यार, आत्मस्वरूप में स्थित हो, एक ही चीज सब जगह बोली जा रही है। बस हो गया काम अपना, है ना? तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का क्लास। और इस तरीके से आप लोगों का भाई पर बस समझ लीजिए कि भगवान का एक मेहर रहती है, जो ये सब काम कर पाते हैं अपने बिजी शेड्यूल के साथ में आप लोगों के लिए। और इस मेरी मेहनत का आपको मान रखना है, आपको एक अच्छा प्रशिक्षक बनना है, मेरा प्रयास यही है। और आप लोग मतलब एक मजे हुए प्रशिक्षक बन, जो जगत गुरु शंकराचार्य का सपना था अधूरा रह गया, सबको जोड़ने का, पूरे ज्ञान का वो आगे बढ़े, है ना? ये चीज है। मुझे भी नहीं मालूम मुझे ये ज्ञान कैसे प्राप्त हो गई, नारायण की कृपा है। और बिना भगवान की कृपा के कोई ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर सकता, ये भी ध्यान रखना। मूर्ति पूजा मैं भी करता हूँ, नाम जाप मैं भी करता हूँ, ब्रह्म साक्षात्कार वाली विधि भी करता हूँ, आत्म साक्षात्कार का सब कुछ करता हूँ। किसी से मेरा कोई विरोध नहीं, आपको भी विरोध नहीं रखना किसी से भी। सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार रखना है। हम ज्ञानी हैं, लेकिन हाँ एक जगह गीता में ये भी भगवान कृष्ण ने दिया था कि ज्ञानी दूसरे जो लोग हैं जो वैसे कर्म कर रहे हैं, कर्म कांड कर रहे हैं, उनको भ्रमित ना करे, यानी उनको ऐसा ना करे कि बार बार उनको मतलब मजाक ना करे, उपहास ना करे, उनको निंदा ना करे, ऐसा ना करे कि वो मूर्ख है। नहीं, वो भी ठीक है यार, वो रास्ते पे है भी, आएंगे ना, बाद में ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचेंगे, वो अपने उच्चता तक पहुंचेंगे। आप लोग का जीवन धन्य हो गया, आप उच्चता तक पहुंच चुके, है ना? तो ये है, अब आज से स्टार्ट कर दो उसको। आप बैठना 10 मिनट, मन को विचार से उपराम करके देखना, विचार जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी कोशिश करो, हो सकता है चलेगा, है ना? ठीक है भाई, सबको जय श्री कल की माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचगा, जय श्री सत्यनारायण। मिलते हैं अगली क्लास में।